हेलो एवरीवन। आज हम हैज़, हैव और हैड के सही इस्तेमाल को देखेंगे कि हम कैसे सही इस्तेमाल करते हैं इसका। क्या आपको हैज़, हैव और हैड में कन्फ्यूजन होता है? आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं इसको कि कैसे गलती नहीं होगी। देखिए, हैज़ और हैव और हैड का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है पास होना या रखना, यही इसका मतलब होता है। और यह अर्थ तभी लागू होता है जब इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, टेंस में नहीं। जब टेंस में यूज़ करेंगे तो हैज़, हैव और हैड का जो यूज़ है वो अलग है बिल्कुल भी। ऑक्सिलरी जो वर्ब है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें कंडीशन इसकी अलग होती है। तो हम आज पास होना या रखने के सेंस में इन तीनों वर्ड्स को देखेंगे। देखिए, हैज़ का मतलब होता है कोई चीज़ पास है या रखता है या रखती है, और हैव का जो है पास है, रखते हैं, रखते हो, ये मतलब है इसका। हैड जो है वो पास्ट टेंस में आता है, तो जहाँ पे है वहाँ पे था हो जाएगा। पास था, रखता था, रखती थी, थे, रखे थे। तो इस तरह का जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। अब हैज़ को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ करते हैं जहाँ भी ही, शी, इट और कोई एक नाम आ जाए सिंगुलर सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम हैज़ को लगाते हैं। अब सेंटेंस है, उसके पास नई बाइक है, तो ही हैज़ अ न्यू बाइक। उसके दो भाई हैं, ही हैज़ टू ब्रदर्स। शी हैज़ टू ब्रदर्स। तो ये जो है एग्जाम्पल है आपका। आगे देखिए, और भी एग्जाम्पल है। शी हैज़, उसके पास, ही हैज़, उसके पास। पता आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन। जब मैस्कुलिन है, जब मैन के बारे में बात करेंगे तो ही हैज़ हो जाएगा, और जब हम फेमिनिन में बात करेंगे तो शी हैज़ हो जाएगा। इसके पास इट हैज़, राम के पास राम हैज़, सीता के पास सीता हैज़, लड़की के पास द गर्ल हैज़, लड़के के पास द बॉय हैज़, आदमी के पास द मैन हैज़। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके लिए। अब हैव को देखते हैं। हैव क्या प्रेजेंट टेंस में आता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उनके साथ हम लगाते हैं हैव को। आई, यू, वी, दे या कई नाम एक साथ आते हैं प्लूरल सेंस में, तो वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मेरी आज मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग टुडे। उसके पास कई किताबें हैं, दे हैव मेनी बुक्स। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव, मेरे पास, तुम्हारे पास यू हैव, हमारे पास वी हैव, उनके पास दे हैव, लड़कियों के पास द गर्ल्स हैव, लड़कों के पास द बॉयज़ हैव, आदमियों के पास द मेन हैव, राम और श्याम के पास राम एंड श्याम हैव, बच्चों के पास द चिल्ड्रन हैव। ये एग्जाम्पल है हैव के लिए। अब हम देखते हैं हैड को। तो हैड किस में होता है? पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल जो भी रहते हैं सबके साथ ही हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में ला करके। अभी देखिए, कल मेरे सिर में दर्द था, आई हैड अ हेडेक यस्टरडे। उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी, शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस। और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। उसके पास एक पेन था, शी हैड अ पेन। हमारे पास एक कुत्ता था, वी हैड अ डॉग। उसकी एक नौकरी थी, ही हैड अ जॉब। उसके पास एक घर था, दे हैड अ हाउस। मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक। उसके पास एक किताब थी, शी हैड अ बुक। हमारी छुट्टी थी, वी हैड अ हॉलीडे। उसका एक दोस्त था, ही हैड अ फ्रेंड। उनके पास पैसे नहीं थे, दे हैड नो मनी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हैड के लिए। अब हम देखते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो नेगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे इसका, हम वो देखेंगे। नेगेटिव में देखिए, हैज़ या हैव के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं।
तो अगर नॉट लगाते हैं अगर हम, तो ये यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जब भी सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो डज नॉट हैव लगाते हैं, जब प्लूरल होता है तो डोंट हैव लगाते हैं। लेकिन अगर डिड आएगा तो उसके साथ डोंट हैव का प्रयोग हम करते हैं जब पास्ट में चला जाता है। अब देखिए, उसके पास घर नहीं है, ही हैज़ नॉट अ हाउस, या हम बना सकते हैं ही डज नॉट हैव अ हाउस। तो हैज़ के साथ हैज़ और नॉट लगा सकते हैं, या डज के साथ हैव, डज नॉट हैव लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप लगाएं ही डज नॉट हैव अ हाउस, ये ज़्यादा ठीक रहता है। तुम्हारे पास धन नहीं है, ही हैज़ नो मनी, यू डोंट हैव मनी। हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, वी हैड नॉट अ कंप्यूटर, या वी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पास नौकरी नहीं थी, तो पहला है ही, उसके पास घर नहीं है, ही हैज़ नॉट अ हाउस, या ही डज नॉट हैव अ हाउस, दोनों करेक्ट हैं। तुम्हारे पास घर नहीं है, दूसरा क्या है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, अब ये नहीं था तो कैसे आएगा, ये हैड में था, हैड में जाएगा, यू हैड, तुम्हारे पास धन नहीं है, यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास धन नहीं है, यू डोंट हैव मनी। फिर उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, वी हैड नॉट अ कंप्यूटर, देन वी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। फिर मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई हैव नॉट अ कार, या आई डोंट हैव अ कार। उसके पास पेन नहीं है, शी हैज़ नॉट अ पेन, शी डज नॉट हैव अ पेन। उसी प्रकार उसके पास नौकरी नहीं थी, मेरे पास कुत्ता नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, ऐसे और भी हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे इसको। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आता है उसमें क्या है कि डू या डज लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर नाउन आता है। जैसे डू दे हैव बुलेट्स इन देयर गन, डज शी हैव एनी डॉग इन हर हाउस, डिड दे हैव बुलेट्स इन देयर गन, क्वेश्चन मार्क के साथ लगा देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्या उसके पास घर है, हैज़ ही अ हाउस, या डज ही हैव अ हाउस, ये दोनों तरीका है बनाने का। क्या तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी, डू यू हैव मनी, ये भी तरीका है। तो बाकी एग्जांपल्स आप बना के देख लीजिए अपने हिसाब से, ये सारे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमने आपको, उसको आप देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उनको। एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।